ओम नमः शिवाय। तारीख 3/4/2026। रिवाइज डेट 31/11/1968। इस परावाणी का गहरा मनन चिंतन और मुख्य बिंदुओं का विस्तार सहित स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है ताकि आप इसे पूरी तरह समझ सकें। वाणी का मुख्य सार। ये वाणी आत्मा की पवित्रता, संगम युग के महत्व और भगवान के साथ हमारे संबंध को गहराई से समझाती है। बाबा हमें हमारी असली पहचान यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की याद दिलाते हैं और इस पुरानी दुनिया के अंत की ओर संकेत करते हैं। ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स उदाहरण सहित। होली बच्चे और पवित्रता। मुख्य बिंदु, बाबा ने बच्चों को होली कहा है। होली का अर्थ है पवित्र। हमें स्वयं पवित्र बनकर औरों को भी बनाना है। संगम युग वो समय है जहां हम आत्माओं को राज ऋषि बनना है। ऋषि का अर्थ है पवित्रता। बाबा कहते हैं कि सतयुग में पवित्रता है, इसलिए वहां सुख और शांति है। उदाहरण, जैसे एक सफेद कपड़े पर कोई दाग लग जाए तो उसे साफ करना पड़ता है ताकि वो फिर से नया जैसा दिखे। वैसे ही आत्मा पर विकारों का जो दाग लगा है उसे योग की अग्नि से साफ कर पावन बनना है। भगवानुवाच और राजयोग। मुख्य बिंदु, बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में कृष्ण का नाम डालने से उसका भाव बदल गया है, जबकि वास्तव में शिव बाबा ही राजयोग सिखाते हैं। परमात्मा शिव ही साधुओं और मनुष्यों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में सभी पापात्मा बन जाते हैं। केवल वही हमें इस विषय सागर यानी विकारों की दुनिया से निकाल सकते हैं। उदाहरण, जैसे एक कुशल कोच एक साधारण खिलाड़ी को ट्रेनिंग देकर चैंपियन बना देता है, वैसे ही निराकार शिव बाबा हमें राजयोग की ट्रेनिंग देकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। 84 जन्मों का चक्र और हमारी पहचान। मुख्य बिंदु, हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और हमने ही 84 का चक्र लगाया है। हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य और अंत में शूद्र। अब हम फिर से ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। उदाहरण, जैसे एक कलाकार नाटक में अलग अलग वेशभूषा बदलता है, वैसे ही आत्मा ने अलग अलग युगों में अलग अलग शरीर और संस्कार धारण किए हैं। 3 फादर। मुख्य बिंदु, इस समय हमें 3 पिता मिले हैं। लौकिक यानी शरीर का पिता, अलौकिक यानी ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक यानी शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और शिव बाबा हमारे सर्वोच्च पिता हैं। उदाहरण, जैसे एक बच्चा अपने पिता से संपत्ति का वारिस बनता है, वैसे ही हम शिव बाबा से नई दुनिया की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। भारत की स्थिति, राव से रंक। मुख्य बिंदु, 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और भारत राव यानी अमीर था, अब रंक यानी गरीब बन गया है। भारत पहले निर्विकारी था, अब विकारी है। यहाँ अब प्रजा का प्रजा पर राज्य है, जिसे बाबा दुखों की दुनिया कहते हैं। बाबा फिर से राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। उदाहरण, जैसे एक शानदार महल समय के साथ पुराना होकर खंडहर बन जाता है, वैसे ही सुखधाम भारत अब दुखधाम बन गया है, जिसे बाबा फिर से महल बना रहे हैं। पुरानी दुनिया का अंत और विदाई। मुख्य बिंदु, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। हमें अपनी कमजोरियों को सदाकाल के लिए विदाई देनी है। बाबा कहते हैं कि संगम युग पर अपनी बुराइयों को छोड़कर एवर रेडी रहना है। योग और ज्ञान के द्वारा ही हम पावन बन सकते हैं। उदाहरण, जैसे पुरानी इमारत गिरने से पहले लोग नए घर की तैयारी कर लेते हैं, वैसे ही इस पुरानी दुनिया के विनाश से पहले हमें अपने संस्कारों को पावन बनाकर नई दुनिया के लिए तैयार होना है। वरदान का सार। बधाई के पात्र भव। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपने अंदर की कमजोरियों को विदा करने का दृढ़ संकल्प करते हैं और अमृत वेले उस संकल्प को दोहराते हैं, वे बाबा से बधाई प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। निष्कर्ष, ये वाणी हमें याद दिलाती है कि हम ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हमें इस छोटे से संगम युग के समय में खुद को पावन बनाकर अपने असली घर और फिर नई राजधानी में जाने की तैयारी करनी है। आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिव बाबा की एवर रेडी शक्ति हूँ। स्वमान की विशेष कमेंट्री। मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीच विराजमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा की दिव्य शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं एवर रेडी हूँ, ज्ञान और योग के शस्त्रों से सजी हुई, हर कमजोरी को सदाकाल के लिए विदाई देने के लिए तैयार। परमात्मा का वरदान मेरे ऊपर है, बधाई के पात्र भव। मैं इस वरदान को महसूस कर रही हूँ। पवित्रता की शक्ति, सुख और शांति की अनुभूति मुझ में समा रही है। मैं एक शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ जो हर परिस्थिति में अचल अडोल है। मैं एवर रेडी हूँ अपने दिव्य घर और नई राजधानी में जाने के लिए। शांति, शक्ति, पवित्रता मेरा असली स्वरूप है। ओम नमः।